मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर रीडिंग चैप्टर 9 भोली बाय के अब्बास। आपने पढ़ा था कि इसमें जो भोली है वो रियल में उस लड़की का नाम सुलेखा है, लेकिन ब्रेन में कोई चोट होने के कारण उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो बैकवर्ड हो जाता है, जिसके कारण वो एक सिंपलेटन हो जाती है। सिंपलेटन मीन्स भोली बन जाती है, उसको कुछ चीज़ें देर से समझ में आती हैं। तो भोली के फादर भोली को इसलिए स्कूल भेज देते हैं, उनको लगता है कि स्कूल तो किसी बेटी को भेजना ही है, तो भोली को भेज दो, क्योंकि उसकी मैरिज होने के चांसेस कम थे। तो भोली जब स्कूल जाती है, उसकी टीचर उससे नाम पूछती है तो वो बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर एक कौन सी हैबिट थी, स्टैमर की, हकलाती थी वो। तो कई बार जब भो 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 बोलती है तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं, तो वो जाकर क्लास में कॉर्नर में बैठ जाती है। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। तभी क्या हुआ, टीचर आई, उन्होंने कहा भोली, टीचर की वॉइस इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग, आराम देने वाली थी। इन हर लाइफ सी हैड नेवर बिन कॉल्ड लाइक दैट। उसकी लाइफ में किसी ने उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट। इससे उसका हृदय एकदम प्रभावित हो गया। गेट अप सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। टीचर ने कहा उठो, और टीचर ने उसको आदेश के रूप में नहीं कहा, जैसे कोई फ्रेंड उसको सजेशन देता हो वैसे कहा। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। तो टीचर ने कहा कि अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। जैसे टीचर ने कहा अपना नाम बताओ तो उसके पूरे शरीर से स्वेट, पसीना बहने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। अब वो क्या सोच रही है, मान लो उसने फिर से नाम बोला तो वो उसकी जो आवाज़ हकलाती है, ऐसा तो नहीं उसको फिर से डिस्ग्रेस, अपमानित होना पड़े। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। फिर भी इस काइंड वुमन के कारण, क्योंकि टीचर कैसी थी, बहुत दयालु थी, उसने डिसाइड किया कि वो कोशिश करेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसको लगा कि टीचर की आवाज़ इतनी सूदिंग, इतनी आराम देने वाली है, तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। भो 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 शी बिगेन टू स्टैमर। फिर कोशिश करती है कि भो भो ही बोल पाती है। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। टीचर ने कहा बहुत अच्छा, कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब उन्होंने कहा फिर कोशिश कर, फुल नेम बताओ। फिर वो बोलती भा भा बो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अंत में वो अपना नाम बोल ही देती 2-3 बार कोशिश करने पर, और उसको ऐसे रिलीव, आराम मिलता है जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली हो। वेल डन द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। टीचर ने उसको बहुत स्नेह से पेटेड, थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ने कहा कि ये डर अपने हार्ट से निकाल दो, फिर तुम भी बाकी सबकी तरह बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क। भोली ने उसको ऐसे देखा जैसे पूछना चाहती हूँ, रियली, वास्तव में। यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर ने कहा कि बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। टीचर ने कहा क्या तुम डेली स्कूल आओगी। भोली नोडेड। भोली ने नोडेड मीन हाँ में सिर हिलाया। नो से इट लाउड। टीचर ने कहा नहीं, तेज से बोलो, या यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say that। और भोली या तुरंत यस कह जाती है। उसको खुद बहुत ज़्यादा एस्टोनिश, आश्चर्य होता है कि उसने इतनी जल्दी कैसे कह दिया। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। टीचर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, अब ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। टीचर ने उसको एक बुक दी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी, कलर्ड पिक्चर्स थी, जैसे बच्चों की बुक में होती हैं, आपने देखा होगा। डॉग, कैट, गॉट, ये सब बने हुए थे, और उसकी जैसे लक्ष्मी काऊ थी वैसे ही थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। हर पिक्चर के साथ वर्ड बना था। आपने देखा होगा बच्चों की बुक आती है तो आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना पड़ेगा, काऊ का क्या नाम था या भोली का रियल नेम क्या था, अगर ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर ने कहा कि एक ही मंथ में तुम इस बुक को पढ़ने लगोगी। नाउ आई विल गिव यू अ बिगर बुक देन अ स्टिल बिगर वन। और जब पढ़ने लगोगी तो मैं इससे बड़ी दूंगी और फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और कुछ ही समय में तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा लर्नेड, विद्वान बन जाओगी।
देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तो कोई तुम्हारे ऊपर हंसने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, विल रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। उसने कहा लोग क्या तुम्हारे ऊपर हंसेंगे नहीं, तुम्हारी बात को सुनेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और तुम बिना भी स्लाइटेड जरा सा भी स्टैमर हकलाए बोलने लगोगी। अंडरस्टैंड, उसने कहा मेरी बात समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। टीचर ने कहा कि अब घर जाओ और जल्दी ही कल सुबह आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। भोली ने ऐसे महसूस किया जैसे गांव के सारे मंदिरों की घंटियां बजने लगी, मतलब उसको लगा कि उसके जीवन में एक अच्छा समय आ रहा है और उसको स्कूल के सामने जितने भी पेड़ लगे थे उनमें फूल खिलने लगे हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका हार्ट धड़क रहा था एक नई आशा से और एक नए जीवन से। तो उसको लग रहा था अब उसकी लाइफ में कुछ होगा। दस द ईयर्स पास्ट, ऐसे बरसों बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और धीरे धीरे उन्नति सब जगह होती है, तो जो विलेज था क्या बन गया, टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल खुला था वो आगे क्या बन गया, हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब गांव में डेवलपमेंट हो रहा था तो टीन शेड के नीचे सिनेमा हॉल भी खुल गया और कॉटन की मिल भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर मॉल ट्रेन भी रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल। दरअसल भोली के लिए दिसंबर कोई बहुत बड़े व्यापारी होंगे, उनका प्रस्ताव आया होगा, और जो दिसंबर थे ना वो विडोवर थे, उनके बच्चे भी थे बड़े बड़े। तो कहता है अपनी पत्नी से, रामलाल कहता है क्या हमें दिसंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। तो उसकी वाइफ कहती हाँ निश्चित ही। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ बेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली की तो बहुत अच्छा लक होगा कि उसको इतना अच्छा लड़का मिलेगा। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। मैंने सुना है जो लड़का है उसकी बड़ी दुकान है, खुद का मकान है और बैंक में भी हज़ारों रुपए जमा है। दरअसल ये पुराने ज़माने की स्टोरी है, जैसे आजकल लोग कहते हैं लाखों जमा है, उनके हज़ारों बड़ी बात थी पहले। मोर ओवर ही नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे बड़ी बात क्या है कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। डेट इज राइट बट ही नॉट सो यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स। कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन वो इतना यंग नहीं है, लगभग मेरी एज का होगा। मतलब भोली के लिए जो रिश्ता आया उसके पिता की उम्र के बराबर था, और वो थोड़ा सा लिम्पी लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर ऑल्सो क्वाइट ग्रोन अप, और दूसरी बात उसकी पहली वाइफ के जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए। मतलब जो प्रपोजल आया था वो एकदम भोली के हिसाब से मिसमैच था। तो आगे क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे।